अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में बीजेपी ने कितने पूर्व विधायकों को पार्टी से निकाला? लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव किस पार्टी से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? कहां से चुनाव लड़ेंगे वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी? कोर्ट क्यों पहुंची पुष्पम प्रिया चौधरी? बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? टॉप 9 बैटल ऑफ बिहार में आप देखिए। बीजेपी ने अपने 3 पूर्व विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी से निकाले गए पूर्व विधायकों में बढ़ारा से आशा देवी, जगदीशपुर से भाई दिनेश और मनेर से श्रीकांत निराला शामिल हैं। ये तीनों पूर्व विधायक एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। लंबे अरसे तक राजनीति से दूर रहने के बाद लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव ने गोपालगंज सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साधु यादव आज बीएसपी के टिकट पर गोपालगंज विधानसभा सीट से नामांकन करेंगे। साधु यादव ने कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लोगों का समर्थन मिल रहा है। विकासशील इंसान पार्टी ने अपने सभी 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। एनडीए में शामिल वीआईपी को बीजेपी ने अपने कोटे से 121 सीटों में से 11 सीटें दी हैं। प्लूरल्स पार्टी ने चुनावी सिंबल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। प्लूरल्स पार्टी ने शतरंज बोर्ड या पार्टी की तरफ से चुने गए किसी भी दूसरे सिंबल के आवंटन के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का सपना देख रही चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी का 5 सीटों पर बीजेपी से दोस्ताना मुकाबला होगा। गोविंदगंज, लालगंज, भागलपुर, रोसड़ा और राघोपुर सीट से एलजेपी भी उम्मीदवार उतारेगी। पहले चिराग ने कहा था कि वो बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी। कांग्रेस ने दूसरे और तीसरे चरण के लिए अपने सभी 49 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में कांग्रेस ने 76 साल के कृपानाथ पाठक को फुलपरास से उम्मीदवार बनाया है। वहीं एलजेपी छोड़कर पार्टी में वापस लौटे काली पांडे को कुचाय कोट सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को बांकीपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पिता को मैंने हराया था और पुत्र नितिन नवीन से हारेंगे। रविशंकर प्रसाद ने शत्रुघ्न सिन्हा को लोकसभा चुनाव में हराया था। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि जेडीयू ने दलितों को नुकसान पहुंचाने के लिए महादलित का दूसरा वर्ग बनाया। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार ने मेरे पिता रामविलास पासवान के साथ अपमानजनक बर्ताव किया था, इसीलिए हमने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए चुनाव आयोग ने वोटरों की फाइनल सूची जारी कर दी है। पहले चरण की 71 विधानसभा सीटों पर 2,14,06,096 मतदाता वोट करेंगे। पहले चरण में 1,066 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।